आज हमारे साथ हैं मैडम, आप अपना परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम शोभना लोधवाल है। मैं यहाँ कोटा की रहने वाली हूँ और अभी मैं MCL मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड के साथ में हम काम कर रहे हैं। MCL का जो विजन मिशन है वो है 2030 तक के भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना एवं फिर से पुनः एक बार विश्व गुरु बनाना। MCL हर तहसील में, पूरे भारत में MCL हर तहसील में अपना एक बायो CNG प्लांट और बायोकोल प्लांट लगा रही है, जिसमें बायो CNG प्लांट ये 10 एकड़ में लगेगा और एक बायोकोल प्लांट ये 2 बीघा के करीबन लगेगा। ऐसे 6 से 7 प्लांट हर तहसील में लगेंगे। कुल मिला के मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड हर तहसील में 100 करोड़ के लगभग इन्वेस्टमेंट करेगी। हमारा जो बायो CNG प्लांट है उसमें जो CNG बनेगी वो बनेगी हमारी नेपियर ग्रास से, जिसे हम हाथी घास के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो हाथी घास है, ये हाथी घास हम किसानों के द्वारा करवाएंगे अपनी तहसील में। पूरी तहसील में 15,000 किसानों को इसमें जोड़ा जाएगा FPO के द्वारा। और जो किसानों से नेपियर ग्रास की हम खरीदी करेंगे वो खरीदेंगे हम 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, मतलब 1,000 रुपये प्रति टन। इसके हिसाब से जो 1 बीघा में नेपियर होती है वो होती है लगभग 20 से 25 टन। तो हर 3 महीने में इस नेपियर की कटिंग मिलती है। हर 3 महीने में ये नेपियर 12 से 15 फीट तक के हो जाती है। इसकी कलम हमें सिर्फ एक ही बार लगाते हैं, जिसमें ये 6 से 7 साल कंटिन्यू चलती है। तो ये ज़ीरो मेंटेनेंस, ज़ीरो रिस्क फसल है। और हर 3 महीने में 20 से 25 टन अगर नेपियर निकलती है और 1,000 रुपये प्रति टन से हम लोग इसे लेते हैं, तो किसानों को लगभग हर 3 महीने में 20 से 25,000 के हिसाब से एक वर्ष में प्रति बीघा कम से कम 80,000 से 1 लाख रुपए तक की उसकी इनकम हो जाएगी। मैडम एक बात बताइए कि सपोज़ करो कोई किसान है और वो आपके ऊपर विश्वास करता है, नेपियर घास लगा देता है, ठीक है, अपनी जो भी परंपरागत फसल हैं, गेहूं हैं, चावल है, इनको छोड़ के, तो क्या आप ये नेपियर घास खरीदने के लिए किसान के साथ कोई बॉन्ड साइन कराओगे? जी सर, इसमें एक रजिस्ट्रेशन होगा, वो होगा मात्र 150 रुपये में। इस रजिस्ट्रेशन का जो रहेगा चार्ज ये किसान को देना होगा और ये भी एक लिमिटेड तौर पे रहेगा, क्योंकि अगर हम अनलिमिटेड नेपियर ग्रास करवाएंगे तो भुखमरी का हमें सामना करना पड़ेगा और अनाज की जो खाद्य पूर्ति है वो कम हो जाएगी। इसीलिए इसे पूरे तहसील में जितना भी खातेदार है, मतलब जितनी भी सुपीक ज़मीन है, उसमें से सिर्फ नेपियर ग्रास हम लोग 20% ज़मीन में ही करवाएंगे। सपोज़ करो कोई किसान है, एक गांव है, उसमें 100 किसान हैं। 100 किसान में यदि एक के पास 100 बीघा ज़मीन है, एक के पास 5 बीघा, एक के पास 10 बीघा है, तो उसमें कोई क्राइटेरिया फिक्स किया होगा आपने? क्राइटेरिया फिक्स है सर। इसमें अगर वो अपने 1 बीघा से ज़्यादा 100 बीघा ज़मीन है, अगर उसे 10 बीघा में करना है तो उसे अपने पर मेंबर एक फॉर्म भरना पड़ेगा। वो एक बंदा, एक किसान अपने खुद के नाम से 2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा नेपियर नहीं कर सकता। उसे अपने वाइफ के नाम करना पड़ेगा या तो अपने बेटे के नाम। इस तरह से जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके नाम अलग अलग फॉर्म भरकर वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है और नेपियर लगा सकता है। मैडम ये जो नेपियर ग्रास है आज बता रहे हैं आप, इसको खरीदने के बाद जो बिजली बनेगी वो बिजली कहाँ उपयोग होगी, किसको, गवर्नमेंट को दोगे या क्या है उसका प्रोसीजर, क्या है? हमारे तहसील में ही होगी। इस नेपियर ग्रास से तो CNG बनेगी। पहली बात तो जो हमारा 10 एकड़ में प्लांट लगेगा उसमें तो ये CNG बनेगी। जो हमारे गाड़ियों में आज CNG चल रही है तो उसमें इसका किट रिप्लेसमेंट होगा, वो भी हमारे द्वारा ही होगा। उसकी किट भी MCL हमारे द्वारा ही प्रोवाइड करेगी। इसका मतलब पेट्रोल CNG पंप भी लगाओगे? हाँ जी बिल्कुल। जिस तरह से हमारे डीजल पेट्रोल के पंप होते हैं, CNG पंप होते हैं, तो हम आज जो भी CNG ले रहे हैं वो CNG कचरा कूड़े करकट से बन रही है और ये ज़्यादा से ज़्यादा CNG बाहर से आयात कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोगों का आर्थिक व्यवस्था भी बिगड़ रही है क्योंकि बाहर से CNG आ रही है। अब अपन हर तहसील में जब CNG प्रोडक्शन हम खुद करेंगे तो उसके छोटे छोटे पंप्स भी हर तहसील में लगेंगे और वहीं के वहीं वो किसानों को और बाकी के लोगों को वो CNG बनेगी। सेकेंड इसका जो हमारा प्रोडक्ट है वो है बायोकोल। तो नेपियर जो ग्रास है, ये भी नेपियर के ग्रास से ही बायोकोल तैयार होगा।
बायोकोल हम लोग आज जो कोल यूज़ हो रहा है, इंडोनेशियन कोल जो हम कहते हैं, जो ज़मीन में से निकालते हैं, उससे हमारी प्रकृति भी को भी नुकसान हो रहा है और सबसे ज़्यादा ये पॉल्यूशन हो रहा है, क्योंकि कोयले के बिना तो हम लोग कहीं भी किसी भी फैक्ट्री में जाइए आप, हर जगह कोयला। ये जो बायोकोल बनाओगे, ये जो नेपियर ग्रास है जिससे आप सीएनजी बना रहे हो, उसी का ही बाई प्रोडक्ट है या अलग से है ये? नहीं, अलग से है सर। तो ये एक मतलब प्लांट डलेगा ये बायो सीएनजी का केशोराय पैटर्न में, मतलब हर तहसील में, और दूसरे छोटे छोटे प्लांट बायोकोल के अलग से डलेंगे। वो सॉलिड फॉर्म में निकलेगा? सॉलिड फॉर्म में निकलेगा, और सेकंड इसमें छोटे छोटे पिलेट्स भी निकलेंगे। ये हम बायोकोल फैक्ट्रीज में तो देंगे ही सही, इसके अलावा जो इसके पिलेट्स निकलेंगे ये हमारे रेस्टोरेंट में, हमारे घरों में, इवन हमारे जो अच्छे फ्लैट्स है उसमें भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका पिलेट्स निकलेंगे, बायोकोल जो निकलेगा, इस बायोकोल को जलाने से राख नहीं निकलेगी, बिल्कुल भी बर्तन काले नहीं होंगे और धुआं भी नहीं निकलेगा। यू मीन पोल्यूशन का जो है वो 0% पोल्यूशन हो जाएगा? 0 पोल्यूशन इमिशन है, 0 कार्बन इमिशन हमारे प्रोडक्ट से दो। आपने भीम न्यूज़ को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बात बताइए कि ये जो प्लांट लगेगा ये क्या है, टोटली मैकेनाइज होगा या इसमें मैन पावर की भी जरूरत होगी? मैन पावर होगी सर, टोटल मैन पावर होगी। तो वो गांव देहात के जो लोग हैं उन्हीं को ही काम में दोगे? और जिस तहसील में, जैसे कि हम मेरे अंडर में केशोराय पाटन है, तो केशोराय पाटन के में जो किसान हैं, जो युवाएं हैं, जिनको रोजगार चाहिए, उन्हीं को ही, ये केशोराय पाटन के लोगों को ही उस प्लांट में रोजगार मिलेगा। कम से कम 6 से 7 हज़ार लोगों को इसमें रोजगार प्राप्त होगा। थैंक यू। भीम न्यूज़ को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।